और यहाँ पे इकट्ठा हुए हो। क्यों आए हो सब आप लोग? Yes, today we are celebrating Christmas festival. It's festival for fun, joy, happiness, togetherness, blessings. फेस्टिवल से हमें क्या होता है? बहुत सारी खुशियाँ मिलती है, हम फन करते हैं, हम इकट्ठा होकर के लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों की ब्लेसिंग लेते हैं। इसलिए ये फेस्टिवल क्या है? बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है। ओके, सो व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल? आपको पता है क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? यस, वो तो रीजन है ही, पर उसका मोस्ट रीजन है कि इस फेस्टिवल मार्क्स ऑफ बर्थ जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ का दिन है। एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तब क्या होता है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। और जीसस क्राइस्ट कौन थे? तो जीसस क्राइस्ट बहुत ही काइंड, दयालु, लोगों की हेल्प करने वाले थे। तो लोगों के लिए वो गॉड थे। कौन थे? गॉड थे। गॉड ने उनको धरती पर इसीलिए भेजा था कि आप जाओ अर्थ पर, धरती पर जाओ और जो लोगों को नीड है, जिसे आपकी जरूरत है, सबकी आप रक्षा करो, सबकी आप हेल्प करो। और जीसस क्राइस्ट उन्होंने खुद को बलि पे चढ़ा दिया लोगों की हेल्प करते करते। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट कैसे थे? दयालु, काइंड। और फिर हम जो ये क्रिसमस वर्ड हमने कहाँ से लिया? तो क्रिसमस वर्ड हमने इंग्लिश वर्ड है जो हमने लिया क्रिस्टल मैसेज से। तो उसका मतलब होता है मसीहा का मास, मतलब भगवान का भेजा हुआ दूत, भगवान का भेजा हुआ दूत। तो क्रिसमस सेलिब्रेट करते समय जो मेन क्रिश्चियन लोग हैं, वो कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो इस फेस्टिवल को बहुत ही जॉय के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने घरों को, जैसे आज हमने अपने कैलेरिक्स प्री स्कूल को सजाया है ना, उसी तरह वो लोग अपने घरों को सजाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, क्रिसमस ये ट्री सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं। और उसमें पता है वो लोग क्या करते हैं? सॉक्स लगाते हैं, वो लोग गिफ्ट रखते हैं। तो वो सॉक्स लगाने की एक उनकी क्या है? पुरानी परंपरा है। वो ऐसा कहते हैं कि सॉक्स लगाने से जो हमारे पूर्वजों की परंपरा है उससे हम कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने किया है उससे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे वो लोग अपने घरों को सजाते हैं तो उसमें लाइटिंग बहुत होती है। लाइटिंग क्या है? अंधकार पर विजय का पताका है। जब अंधकार होता है और वहाँ रोशनी कर दो तो सब जगह अच्छा लगता है। तो क्रिसमस पे लाइटिंग इसीलिए लगाया जाता है कि हम अंधेरे को दूर भगा करके और हमारी लाइफ में भी उजियारा भर दे, हमारी लाइफ को भी रोशनी कर दे, शाइनिंग कर दे। ओके, तो क्रिसमस पे जो ये चीजें डेकोरेट होती हैं, जो सेंटा आता है, सबका अपना अपना महत्व है। तो उसमें आप जो क्रिसमस ट्री है उसे हम क्यों डेकोरेट करते हैं? तो कहा जाता है कि क्रिसमस शाश्वत जीवन का, क्रिसमस ट्री जो है वो शाश्वत जीवन का प्रतीक है। क्रिसमस ट्री का ये मानना है कि जब हमारे जो जीसस क्राइस्ट है ना, उनका जब बॉर्न हुआ तो क्रिसमस ट्री वो बहुत सारे बर्फ जो थे उनको गिरा करके और वो हरा भरा हो गया। वो सूख रहा था लेकिन वो हरा भरा हो गया। क्रिसमस ट्री को सनोबल का पेड़ भी कहते हैं और फर का पेड़ भी कहते हैं। तो वो हरा भरा हो गया, मतलब वो शाश्वत जीवन का प्रतीक हो गया। तो क्रिसमस ट्री हमें सकारात्मक देता है, पॉजिटिविटी लाता है हमारे अंदर। इसलिए लोग अपने घरों में पॉजिटिविटी लाने के लिए क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। अब लोग लोगों को गिफ्ट क्यों देते हैं? गिफ्ट शेयरिंग क्यों करते हैं? अपना लव अफेक्शन जो है ना, वो गिफ्ट के थ्रू लोगों को वो शेयर करते हैं कि एक दूसरे को गिफ्ट शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं। उससे वो अपना जो लव है, प्यार है, वो एक दूसरे के प्रति दर्शाते हैं। और एक दूसरे को, जैसे हम अपने दिवाली के बाद में न्यू ईयर में लोगों के घर जाते हैं ना, तो उनका भी न्यू ईयर आता है, तो वो लोग भी गिफ्ट लेकर के एक दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ पे गिफ्ट और फूड शेयरिंग करते हैं। अब आपका फेवरेट कौन है?
बॉर्न हुआ और जब जीसस की डेथ हो गई, उसके बाद धरती पे 280 इयर्स के बाद, आफ्टर 280 इयर्स सेंटा बॉर्न इन अर्थ, सेंटा यहाँ धरती पे आया। और सेंटा बहुत ही दयालु था, काइंड था, सेम जीसस के जैसा वो लोगों की हेल्प करना चाहता था। तो लोगों ने कहा ये तो जीसस का भेजा हुआ दूत है, इसलिए वो सेंटा को बहुत पसंद करने लगे। और सेंटा बहुत ही कम उम्र में पादरी बन गए, फादर बन गए। मतलब उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में पादरी फादर बन के और लोगों की सेवा करने लगे। तो जो सेंटा थे उनका नेम था सेंट निकोलस। क्या नेम था? सेंट निकोलस। फिर जब वो पादरी बन गए और आज जैसे बच्चों के साथ में घुल मिल गए, वो लोगों की हेल्प करने लगे, तो उनको धीमे धीमे सभी ने क्या कहा? सेंटा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेंटा। तो उसको किसके साथ जोड़ा गया? क्रिसमस के साथ। क्यों? क्योंकि वो लोगों का मानना था कि वो जीसस क्राइस्ट के दूत हैं। लोगों का मानना था जीसस क्राइस्ट के वो दूत हैं। अब आप बताओ, आपको जीसस क्राइस्ट का बॉर्न कैसे हुआ? आपको पता है? नो। तो आपको स्टोरी सुननी है? ओके, तो मैं आज आपको स्टोरी बताती हूँ जीसस क्राइस्ट का बॉर्न कैसे हुआ। तो जो जीसस क्राइस्ट हमारे हैं, वो उनके पिताजी का नेम था, उनके फादर का नेम था जोसेफ। ओके, और उनकी मम्मा का नेम था, उनकी मदर का नेम था मरियम। ओके, तो ये उनकी मम्मा थी मरियम और ये उनके फादर थे जोसेफ। ये उनके फादर थे जोसेफ। तो एक बार क्या हुआ कि मरियम रात में सो रही थी। तो उनको एक ड्रीम आया, सपना आया। उनको क्या आया? ड्रीम आया। और ड्रीम में कौन है आपको पता है? ड्रीम में एंजल। कौन है? वो भगवान के भेजे हुए दूत के रूप में आए एंजल। और एंजल ने क्या कहा मरियम से? आपको पता है? एंजल ने मरियम से कहा कि हे मरियम, गॉड जो है वो आपसे बहुत हैप्पी है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे लोगों में आते हो। तो गॉड आपसे बहुत हैप्पी है। तो आपके घर पे एक गॉड के थ्रू भेजा हुआ लोगों का रखवाला, लोगों का रक्षक कौन होगा, जो आपके बेबी के रूप में यहाँ धरती पर आएगा। तो मरियम ने वो सपना देखा जब, तो वो जग गई और वो बहुत डर गई कि अरे मेरे वहाँ पे कैसे बेबी आएगा। तो फिर वो डर गई कि जोसेफ जो थे उनके मतलब हस्बैंड नहीं थे तब। तो जब डर गई, फिर वो जो दूत था ना, वो जोसेफ के पास भी गए और उन्होंने जोसेफ को सारी बात बताई कि मैंने मरियम को ऐसा ड्रीम दिखाया है और एक बेबी मरियम को आने वाला है जो लोगों का रखवाला है। तो जोसेफ ने कहा ठीक है। फिर जोसेफ और मरियम की शादी हो गई। जोसेफ और मरियम की मैरिज हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग नाजरेत में थे उस समय। तो वहाँ पे जनगणना हो रही थी। वहाँ पे जनगणना, जो अभी आपको नहीं पता, लेकिन जब एक लोगों का वहाँ पे चुनाव हो रहा था कि कितने लोग यहाँ पे हैं, कितने लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, जनगणना जब हो रहा था, तब वो लोग नाजरेत से बेथलेहम गए। और उस समय गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो वो लोग पैदल चल के जा रहे थे। तो जब मरियम थक गई तो मरियम को वो एक खच्चर के ऊपर लेकर के गए और जाते जाते बहुत रात हो गई। जब वहाँ पे पहुँचे, सब लोग अपने घरों में सो चुके थे। अब वो लोग कहाँ जाए? तो उन लोगों को कोई जगह नहीं मिली। तो वो लोग कहाँ गए? वो लोग एक स्टैबल में गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया? मरियम के लिए ऐसे चरनी, जो घास होती चरनी, उसका बिस्तर लगा दिया जोसेफ ने और मरियम वहाँ पे सो गई। फिर क्या हुआ? उसी समय जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ। किसका बॉर्न हुआ? जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ। तो जब जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ ना, तब क्या हुआ आपको पता है? जो स्टार है ना स्काई में, तो एक उसमें से स्टार था ना, वो बहुत ब्राइट होके शाइनिंग करने लगा, बहुत ब्राइट होकर के।
तब लोगों को समझ में आ गया कि जब ये स्टार ब्राइट होके शाइनिंग कर रहा है, मतलब कि हमारे वहाँ पे कोई भगवान का भेजा हुआ दूत आया है, उसका जन्म हुआ है। और फिर सारे एंजल, जब वो स्टार को शाइनिंग होता हुआ लोगों ने देखा तो सारे एंजल भी आए। उन्होंने शेफर्ड को और उन्होंने जो विलेज वाले लोग थे सबको ये बता दिया कि आपका रक्षक, आपका रखवाला गॉड का भेजा हुआ दूत यहाँ पे धरती पर जन्म ले लिया है। तब सब लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पर एंजल्स भी आ गए, वहाँ पर शेफर्ड भी आ गए, वहाँ पे सारे विलेजर्स भी आ गए और उन लोगों ने मिल करके जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था, जो बॉर्न हुआ था, उसको बहुत ही धामधूम से मनाया। तो आपको पता है वो दिन कौन सा था? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर किसका बॉर्न हुआ था उस दिन? जीसस क्राइस्ट का। और तब से ही हम 25 दिसंबर को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट बहुत ही दयालु थे, बहुत ही लोगों के हेल्पफुल थे, इसलिए लोग उनको अपना गॉड मानने लगे। और उन्होंने, जैसे गॉड हमारी रक्षा करते हैं वैसे उन्होंने सबकी रक्षा की। तो आप बताओ, जैसे जीसस क्राइस्ट सबकी हेल्प करते थे, आप करोगे? करोगे? तो किसी को आपको कुछ नहीं करना है, किसी को मानना नहीं है, किसी को कुछ शेयरिंग करना है तो कर सकते हो, और सबकी हेल्प करनी है। हमें भी अच्छा बनना है ना? वेरी गुड। तो आज से आप मैम को प्रॉमिस करो कि आप सबकी हेल्प करोगे।